हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल द जर्नी वे ऑफ जॉय में स्वागत है। तो ये यात्रा होने वाली है राजस्थान की। तो 8-10 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुँचे जयपुर के आमेर फोर्ट में। आमेर फोर्ट जयपुर का एक बेहद खूबसूरत किला है जो कि राजा मान सिंह द्वारा निर्मित किया गया है। आमेर के बसने से पहले यहाँ मीणा जनजाति के लोग रहते थे। आमेर फोर्ट बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित आकर्षक एवं भव्य दुर्ग है। आमेर महल के जलेब चौक की सीढ़ियों से होकर दूसरे प्रस्तर पर पहुंचा जाता है, जहाँ खुले चौक में दीवाने आम स्थित है। यह वह जगह जहाँ राजा मान सिंह आम जनता से मिलते थे और बातचीत करते थे। सन 1592 में निर्मित यह जगह दीवाने खास राजाओं की प्राइवेट जगह होती थी। खास जगह होने के साथ साथ ये जगह की खूबसूरती भी खास है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह का आमेर की रियासत पर शासन 1621 से 1667 तक रहा। इस दौरान राजा जयसिंह ने आमेर के खूबसूरत हिस्सों का निर्माण करवाया, जिसमें दीवाने खास एक था। दीवाने खास की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशियाँ और डिज़ाइन बने हुए थे। दीवाने खास का निर्माण राजा जयसिंह प्रथम ने करवाया था, इसीलिए इसे जय मंदिर भी कहा जाता है। आमेर फोर्ट देखते देखते शाम होने वाली थी और शाम को हम पहुँचे जयपुर नाइट मार्केट। अगले दिन सुबह सुबह हम पहुँचे जयपुर के गोविंद देव जी टेम्पल। गोविंद देव जी टेम्पल भी जयपुर की प्रमुख जगहों में से एक है। माना जाता है कि गोविंद देव मंदिर में मिली राधा रानी की मूर्ति मथुरा में स्थित पहली मूर्ति है। कहते हैं श्री रूप गोस्वामी नामक व्यक्ति को श्री कृष्ण जी की 3 गुना मुड़ी हुई प्रतिमा एक पहाड़ी पर खुदाई में मिली थी। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में मंदिर बनाने का फैसला किया, पर वो मंदिर बनाने में असमर्थ थे। तो राजा मान सिंह ने उनके दृष्टिकोण को जीवन में लाने का फैसला किया। उसके बाद हम सभी श्री कृष्ण जी की आरती में शामिल हुए। आरती के बाद हम सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम निकल पड़े हवा महल की ओर। हवा महल जयपुर राजधानी में एक राजसी महल है, जो कि सन 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और यह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मुकुट की तरह डिज़ाइन किया गया है। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत, जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की नज़र पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह और गलियारों में होने वाले रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देख सके। तो इसके बाद हम सभी ने यहाँ कुछ तस्वीरें खींची और नीचे उतरने पर हमने हवा महल के प्रांगण में चल रहे
लोकगीतों का आनंद लिया। और फिर हम पहुँचे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे। इसे महाराणा प्रताप का गढ़ या जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। इस किले ने इतिहास के उतार चढ़ाव देखे हैं। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरोचित कार्य देखे हैं। और ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का चित्तौड़ म्यूज़ियम। चित्तौड़गढ़ संग्रहालय या म्यूज़ियम की स्थापना राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा सन 1968 में चित्तौड़ दुर्ग में स्थित फतेह प्रकाश महल में की गई थी। इस महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह के द्वारा दुर्ग के मध्य भाग में करवाया गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये रानी पद्मावती महल की फुटेज है। और ये बाहर की ओर तालाब है जो उस समय पानी की स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। चित्तौड़गढ़ किला देखने के बाद हम सभी पहुँचे चेतक समाधि की ओर। चेतक महाराणा प्रताप का अत्यंत प्रिय घोड़ा था। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये चेतक समाधि स्थल है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इतना शौर्यवान था कि दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए उसके सिर पर हाथी की सूंड लगाई जाती थी। 1576 के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर भी चेतक ने उन्हें युद्ध से बाहर निकालने का कार्य किया। युद्ध में चेतक की एक टांग टूट जाने पर भी वह 26 फीट का एक दरिया पार करके वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक समाधि स्थल देखने के बाद हम निकल पड़े हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप म्यूजियम की ओर। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप संग्रहालय के हैं। महाराणा प्रताप संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई गई थी जो कि उस समय के लोगों के रहन सहन और कार्यों को दर्शाती थी। यहाँ कलाकृतियों के माध्यम से लोगों के जीवन को दिखाया गया है।
और ये जो आगे का दृश्य आप देख रहे हैं, ये है महाराणा प्रताप के साम्राज्य का इतिहास। यहाँ कुछ कलाकृतियों और आवाज़ के माध्यम से महाराणा प्रताप के जन्म और उनके साम्राज्य का विवरण दिया गया है। इसके बाद हम अगले दिन पहुँचे उदयपुर के सज्जनगढ़ फोर्ट। सज्जनगढ़ फोर्ट राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक बेहद खूबसूरत दुर्ग है। सज्जनगढ़ फोर्ट समुद्र तल से लगभग 944 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह उदयपुर के लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यह उदयपुर के बाहरी इलाके में प्रसिद्ध बांसडारा पर्वत पर स्थित राजवंश का शाही निवास है। सज्जनगढ़ महल का इतिहास मेवाड़ साम्राज्य के इतिहास को दर्शाता है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। इस दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस सफ़ेद संगमरमर और राजस्थानी शैली से निर्मित अद्भुत संरचना है। यह पैलेस कई स्तंभों, विशाल गुंबदों और झरोखों की विशेषताओं को समेटे हुए हैं, जिसमें एक भव्य राज दरबार, कई कमरे और कक्ष हैं जिन्हें जटिल फूलों और विस्तृत नक्काशियों के द्वारा अच्छी तरह से कवर किया गया है। सज्जनगढ़ फोर्ट के ऊपर से उदयपुर के पहाड़ और खूबसूरत दृश्य मन को सुकून और जीवन को आनंद देते हैं। आप सभी को भी जीवन में एक बार उदयपुर का सज्जनगढ़ फोर्ट विजिट करना चाहिए।
सज्जनगढ़ फोर्ट देखने के बाद हम सभी वहाँ से निकल पड़े पिछोला लेक के लिए। पिछोला लेक भी उदयपुर में आने वाले यात्रियों के घूमने वाली जगहों में से एक है। पिछोला झील का निर्माण 1362 ईस्वी जिसे एक बंजारा द्वारा बनाया गया था और इसका नाम महाराणा लाखा के शासनकाल के दौरान पास के गांव पिछोली से मिला था। बाद में महाराणा उदय सिंह ने झील के आकर्षण से प्रभावित होकर झील के किनारे उदयपुर शहर की स्थापना की। पिछोला लेक देखने के बाद हम चल पड़े उदयपुर के एक और प्रमुख स्थल की ओर, जो था सहेलियों की बाड़ी। इसका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया था। उद्यान के पास एक संग्रहालय भी है। यह उद्यान फतेह सागर झील के निकट स्थित है। सहेलियों की बाड़ी एक 48 जवान महिलाओं का समूह था जिसे उदयपुर की राजकुमारी के दहेज के तौर पर दिया गया था, इसीलिए उनके लिए इस उद्यान का निर्माण करवाया गया था। उद्यान में बहुत ही सुंदर कमल के ताल और फूल हैं और साथ ही संगमरमर के मंडप और हाथी के आकार के फव्वारे हैं जो कि अभूतपूर्व लगते हैं। उदयपुर मार्केट को एंजॉय करते हुए हम पहुँचे बागोर की हवेली के गनगोरी घाट, जहाँ पर कई हिंदी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। इन फिल्मों में ये जवानी है दीवानी, रामलीला आदि फेमस फिल्में हैं। ये जो खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, ये है बागोर की हवेली, जिसमें हमने राजस्थानी लोकगीत और लोक नृत्य का आनंद लिया। आप भी इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। कोई रूठी
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।